बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते 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 जीवन बिताया सारा, इंतजार करते करते जीवन बिताया सारा, इंतजार करते करते भाई आगे हो जाए। बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते प्यार करते करते जीवन बिताया सारा, इंतजार करते करते जीवन बिताया सारा, इंतजार करते करते रह के मेरे दिल में उठती है ये तरंग, कभी आ भी जाओ प्रियतम, वही राह चलते 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 कभी आओ भी जाओ प्रियतम, वही राह चलते चलते कभी आ भी जाओ जीवन बिताया सारा, इंतजार करते करते जीवन बिताया सारा, इंतजार करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते जीवन बिताया सारा, इंतजार करते करते जीवन बिताया सारा, इंतजार करते करते देखो मैं ना समझूं, पकड़ा है तेरा दामन, देखो मैं ना समझूं, पकड़ा है तेरा
छोड़ देना, मेरे साथ चलते चलते। ना साथ छोड़ देना, मेरे साथ चलते चलते। ना साथ छोड़ देना, मेरे साथ चलते चलते। ना साथ छोड़ देना, मेरे साथ चलते चलते। जीवन बिताया सारा इंतजार करते करते। जीवन बिताया सारा इंतजार करते करते। बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते। बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते। मुझे हर घड़ी और हर पल घनश्याम याद आना। मुझे हर घड़ी और हर पल घनश्याम। प्रणाम प्यारे मित्रों, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। वेलकम टू शामे बंदगी। आज की शामे बंदगी में सबका हार्दिक स्वागत है। आइए पहले स्वयं को सत्संग के लिए तैयार कर लेते हैं। सुखासन में बैठ जाएं, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई ज्ञान मुद्रा बना लें। दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर, आंखें आहिस्ता से बंद, कंधे ढीले। ऑब्जर्व योर बॉडी, अपने शरीर को ऑब्जर्व करें। पूरा शरीर शांत संतुलित अवस्था में है। अपनी आती जाती सांसों का स्मरण करें। रिमेंबर योर ब्रीदिंग। जानबूझकर धीमी लंबी गहरी सांस लें और थोड़ी ज्यादा लंबी बाहर छोड़ दें। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ knowingly and breathe out a bit longer. अब हम ओंकार के उच्चारण के लिए तैयार हो रहे हैं। एक धीमी लंबी गहरी सांस लें और एक साथ अपनी अपनी जगह से ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओंकार की दिव्य तरंगों को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। Feel the divine waves of this sound in your body. भाव करें कि आपका पूरा शरीर निरोग, स्वस्थ और शांत हो गया है। पूरा ध्यान दोनों हाथों पर ले जाएं और आहिस्ता से हाथों को उठाते हुए अपने हृदय चक्र पर हाथ जोड़ लें और आज की प्रार्थना मेरे पीछे दोहराएं। संगच्छध्वं
संवत्सरम्। हे प्रभु, हम सब एक साथ मिलकर चलें। ओम संवत्सरम्। ॐ संवत्सरम्। हम सब की वाणी समान हो। संवो मनांसि जानताम्। संवो मनांसि जानताम्। हम सबके मन में समन्वय हो, सबके मन शुद्ध स्वच्छ हो। देवा भागम यथा पूर्वे। देवा भागम यथा पूर्वे। जिस प्रकार पूर्व में देवता लोग सारी सृष्टि का संचालन करने के लिए संजनाना उपासते, एक साथ पूरी हार्मनी में समतंगता में काम करते रहे हैं, ऐसे ही हम भी एक दूसरे के साथ मिलकर समन्वय बनाकर पूरी समतंगता के साथ अपनी ध्यान साधना में संलग्न हों, ऐसी कृपा करें। दोनों हाथों को आपस में रगड़कर चेहरे और आंखों पर फिरा लें और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। आज हमारे साथ राजौरी से हर्षा गुप्ता जी और नीरू शर्मा जी भी हैं। हम क्षमा चाहते हैं कि ये 3-4 सप्ताह से नहीं जुड़ पा रहे थे, क्योंकि जो जूम आईडी था वो बदल गया है। पुराना जूम आईडी एक्सपायर हो गया था, इसलिए नया जूम आईडी बनाना पड़ा और वो इनको ठीक समय पे सूचित नहीं हुआ। तो आज ये इनका फिर स्वागत है। चलिए, इज देयर एनी क्वेरी विद यू? कोई आपके पास प्रश्न है तो वहां से शुरू करें, वरना तो फिर सत्संग में चलेंगे। नीरू शर्मा जी, यस, वेलकम जी। नमस्कार आचार्य जी। जी प्रणाम। हाँ जी आचार्य जी, मैंने एक बार गुरु नानक देव और बुद्ध के बारे में सुना है जी कि वो अंडर वाटर उन्होंने साधना की है। जी। वो किस तरह की साधना होती है, मुझे उसके लिए बड़ी क्यूरियोसिटी है। सुंदर। तो मित्रों, हमारे जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उनके पीछे उनका जो निष्कर्ष है उपनिषद हैं, फिर पुराण हैं, फिर इतिहास हैं, गीता रामायण हैं। इनमें ऐसी ऐसी संबोधि प्राप्त करने की विधियां हैं, या अपने वास्तविक स्वरूप से अपने भीतर बैठे परमात्मा से मिलने के ऐसे ऐसे विचित्र उपाय हैं और आसान, जिनको जब हम प्रॉपर गाइडेंस में करते हैं, किसी गुरु के संरक्षण में, गुरु के निर्देश में, तो बहुत ही जल्दी हम अपने लक्ष्य को उपलब्ध हो जाते हैं। योग, जो कि जिसे हम कैवल्य कहें, मोक्ष कहें, आत्मा या परमात्मा से ऐक्य कहें, समाधि कहें, उसको हम बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हमारे 2 हठ योग के मुख्य जो संत हुए हैं, स्वात्माराम जी, स्वात्माराम सूरी जी और महर्षि घेरंड, और भगवान शिव की शिव संहिता में एक प्राणायाम का जिक्र है, कुंभक बोलते हैं उसको। उसका नाम है प्लावनी। प्लावनी कुंभक होता है। जैसे अब हम छोटा छोटा कुंभक करते हैं, अपने सांस लेते हैं, पूरक जिसको बोलते हैं, ब्रीदिंग इन, और पेट को फुलाकर उसे हम थोड़ी देर रोकते हैं, 5 से 10 सेकंड। तो यही अभ्यास जो कुंभक का है, जब हमारा बढ़ जाता है, इसे हम 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 मिनट तक रोक सकते हैं, जब ऋषि
अभ्यास के बाद। तो पानी में वो पद्मासन में, जैसे इस समय पद्मासन में हम बैठे हैं, पद्मासन में बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे और पानी उनको डुबोएगा नहीं। जैसे बॉल तैरती है पानी में, जैसे ट्यूब तैरती है पानी में, इस तरीके से वो तैरेंगे। और पानी में क्या फायदा होता है? पानी में ग्रेविटेशन नहीं होती। धरती की जो पुलिंग होती है, धरती जो हमें अपनी तरफ खींचती है, वो पूरी तरह समाप्त हो जाती है। हमें पता है पानी जब हम बिल्कुल पैसिव हो जाते हैं या मुर्दा जब होता है, तो पानी हमें डुबोता नहीं, उछालता है। देखते हैं जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है, लेकिन मृत जो है, लाश जो है, पानी में तैरने लगती है। क्यों तैरने लगती है? कि लाश कोई रेजिस्टेंस नहीं करती। जीसस की बहुत प्यारी पंक्ति एक अक्सर स्कूलों में और मंदिरों में लिखी होती है, चर्चों में, वो मुझे याद आई, रेजिस्ट ये नॉट। वो कहते हैं रेजिस्ट ये नॉट, प्रतिरोध मत करो। आगे वो कहते हैं रेजिस्ट ये नॉट द इविल, बुराई का भी प्रतिरोध मत करो, वो कह रहे हैं। ये सूत्र है पलावनी प्राणायाम का। पानी अगर हम बैठते हैं, लेटते हैं, तो धरती का जो ग्रेविटेशन पुल है वो हमें खींचता है, और वो जो एनर्जी है हमारी कुंडलिनी शक्ति पर, उसको ऊपर के चक्रों पर चढ़ने नहीं देता, या मुश्किल से चढ़ती है ना। 40 मिनट लेती है लगभग ऊपर उठने के लिए, धीरे धीरे धीरे। लेकिन जब हम पानी में होते हैं, जैसे गुरु नानक देव जी है ना, और भगवान बुद्ध की भी बात कर रही हैं माँ, तो वहां पर जो एनर्जी है वो एकदम से एक्टिवेट होकर हल्की हो जाती है पूरी तरह से। वो सीधी हमारे सहस्त्रार चक्र पर, यानी वो जो काम से राम की यात्रा तुरंत हो जाती है। काम केंद्र से, हमारे सेक्स सेंटर से एनर्जी तुरंत उठकर राम सुपर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाती है, और हमें सत्य का बोध होता है। हम अपनी वास्तविकता से अवगत हो जाते हैं, और एक बार अवगत हो गए, एक बार चला गया वहां पर हमारी ऊर्जा, तो फिर दोबारा बहुत आसानी से चली जाती है। रास्ता एक बार मिल गया, जैसे एक बार कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया, टेंसिन और हिलेरी, उसके बाद तो कितने लोग चढ़ गए। उसी तरह इंडिविजुअल पर काम करती है। एक बार हमारी समाधि लग गई, हम वहां पहुंच गए अपने आत्यंतिक ऊंचाई पर, संबोधि को उपलब्ध हो गए, देख लिया हमने, विराट रूप देख लिया भगवान कृष्ण का 11वें अध्याय में अर्जुन ने। उसके बाद उनको देखने की, प्रयास करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद वो निरंतर इस फीलिंग में रहते थे कि मैं भगवान के साथ साथ हूं, भगवान मेरे साथ सवार है रथ पर, निरंतर मेरे साथ हैं। अपने साथ होने का एहसास जब होता है, तो फिर हम निरंतर समाधि में रहने लगते हैं। 8 पहर कर जोड़ रहो, सतत युक्ति बन जाती है हमारी। तो इस तरीके से पलावनी प्राणायाम के माध्यम से, जो कि घेरंड संहिता में विस्तार से दिया गया है, घेरंड और हठ प्रतिपिका, स्वात्माराम जी की हठ प्रतिपिका नाम की एक किताब है, और घेरंड संहिता है घेरंड महर्षि की किताब हठ योग प्रतिपिका, जो कि एक 15th सेंचुरी में लिखी गई थी, एक 1750 18th सेंचुरी में लिखी गई थी। और भगवान शिव ने तो 1.25 करोड़ विधियां दी हैं, 1.25 करोड़, 1,25,00,000 इस तरह से उपलब्ध होने के लिए, लय की विधियां, स्वयं में, आत्मा में, परमात्मा में लीन होने के लिए। तो ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनका हमें बोध नहीं, जिनकी हमारे पास जानकारी नहीं है। ये सद्गुरु के संपर्क में आकर, सद्गुरु अपने अनुभव से जब किसी को देखता है कि वो तैयार हो गया है, तब वो उसे इस तरह का प्राणायाम सिखाते हैं। तो वहां उस किताब में भी सख्त हिदायत दी गई है कि वर्षों के अभ्यास के बाद जब आप तैयार हो जाते हैं, तब पलावनी और
मूर्छा, 2 प्राणायाम हैं जो कि बहुत सीक्रेट हैं, उनकी चर्चा भी करना उन्होंने मना किया है। सिर्फ गुरु ही अपने शिष्यों के साथ जब उचित समझता है तो उनकी चर्चा करता है। वो कौन से 2 प्राणायाम है? मूर्छा और प्लावनी। मूर्छा और प्लावनी प्राणायाम है। तो मूर्छा में तो वो मूर्छित होने का, जैसे हम एक तो मूर्छा अपने आप आती है, एक्सीडेंटली आती है, तो उसमें तो हम अनकॉन्शियस होते हैं, वो तो उसको तो हम नेगेटिव लेते हैं, उसको तो हम रेजिस्ट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे, बचना चाहेंगे उससे। एक मूर्छा हम नोइंगली लाएंगे, है ना, जलंधर बंद लगाकर यहाँ से पूरी तरह से ब्लॉक करके, और धीरे धीरे मन में नशा सा छाने लगेगा और तंद्रा सी छाने लगेगी और हम अमूर्छित अनुभव करेंगे। वहां फिर जो हमें अनुभव होगा, जिसको हम खुमारी, जिसको गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक खुमारी सी छाएगी, तंद्रा सी छाएगी, तब हमें उसका अपने जो सहस्त्रार चक्र पर अनुभूति होती है समाधि की, उसका एक सैंपल मिलेगा। तो इस तरह के प्राणायाम उन्होंने, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध बहुत से ऋषियों के, बहुत से मुनियों के पास गए, तो सब ने अलग अलग साधनाएं बताई, तो किसी ने उनको प्लावनी भी सिखाया होगा और उससे उनको ये अनुभूति हुई। तो सारे हमारे पास साधन हैं और बहुत ही एकदम जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के फार्मूले की तरह एकदम कारगर हैं। बस वो सही सूत्र मिलते ही, जैसे उचित मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जितना जैसे मिलेगा पानी बन जाएगा, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो पानी नहीं बनेगा, है ना। जैसे अभी खेल में उसका बताते हैं ना, ये अपने जो नीरज चोपड़ा, उसका अभी ये बता रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं कि उसमें दम लगाने का और किसी तरह के और बल का उपयोग नहीं होता, बस एक एंगल बनना होता है, और वो एंगल कहते हैं 32 डिग्री का। 32 डिग्री का एंगल जैसे ही बन गया और वो खिलाड़ी को पता चल जाता है बना के नहीं बना, तो खिलाड़ी आश्वस्त होता है कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। 32 डिग्री से 0.1 ऊपर नीचे हो गया तो वो सही जगह पे नहीं गिरेगा। तो सारी दुनिया ने देखा कि फेंकते ही जो अपने ये थे, क्या नाम है, चोपड़ा, हाँ, नीरज चोपड़ा, हाँ, नीरज चोपड़ा ने फेंकते ही सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। उसने देखा भी नहीं कहां गया। वो क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसे रियलाइज हो गया कि सही एंगल बना है, 32 का एंगल बन गया फेंकते हुए, 32 डिग्री का एंगल, और वो अपनी मैक्सिमम 32 डिग्री का एंगल बनते ही उसके बाद फिर कोई नहीं फेंक सकता उससे ज्यादा। और वो प्रैक्टिस करते करते पता चल जाता है, जब बनता है तो वो मैक्सिमम दूरी पे जाता है। तो उसने सेलिब्रेशन शुरू कर दी, सारी दुनिया हैरान थी। बाद में पता चला कि वही सबसे, उसके बाद 2-3 खिलाड़ी और थे फेंकने में, लेकिन उसने सेलिब्रेशन तभी शुरू कर दी। तो इस तरीके से जैसे ही वो प्राणायाम, वो टेक्निक जो सदगुरु कराते हैं, हमारे सदगुरु कहते हैं कि अपने आत्म कणों को लगातार देखते हुए सो जाएं। अगर हम उन आत्म कणों की पहचान रखते हैं और लगातार हमने 2-3 मिनट वहां पर तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम जिसको कहते हैं, प्रत्येक तानता निस्तरंगता के साथ, सातत्य के साथ 1 से 1.5 मिनट हमारी उन आत्म कणों पर नजर रही तो हम विलुप्त हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लास्ट में जब गुरुजी बोलते हैं 2-4 धीमी लंबी गहरी सांस ले, तब पता चलता है हम कहाँ हैं, और उठकर देखते हैं कि 40 मिनट चले गए, 45 मिनट चले गए। तो वहां मर्ज हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा के साथ मर्ज हो जाती है, तो कोई फीलिंग करने वाला नहीं बचता। फील करने यानी दृश्य और दृष्टा दोनों एक हो जाते हैं। तो सही सूत्र लगने की बात है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा कोई भगवान कृष्ण भी नहीं है जिसकी जब चाहे तब समाधि लग जाए, ऐसा कोई बड़ा संत भी नहीं है।
और ऐसा कोई दुर्भाग्यशाली पापी अधम व्यक्ति नहीं है जिसकी कभी न कभी जाने अनजाने समाधि ना लगती। नींद में हम समाधि में ही जाते हैं, तो ऐसा कौन है दुर्भाग्यशाली जो कभी नींद में ना गया हो? बस उसे ये नहीं पता कि यही अनुभव है समाधि का, नोइंगली उसने सीखा नहीं है। तो इस तरह की टेक्निक्स जो हैं वो सब की सब हमें बता दी गई हैं भगवान। और सबसे पहले बताने वाले हमारे कौन हैं? आदि गुरु शिव शंकर, भगवान भोले शंकर, उन्होंने बताई है। उसके बाद फिर अनेक लोगों ने उनको व्यवस्थित किया है, अपने अपने ढंग से बताया है, उनमें से कुछ लिया है ना। जैसे भगवान शिव ने 84 लाख आसनों की बात की है, तो फिर कईयों ने उसमें से 84 महत्वपूर्ण छांटे कि मनुष्यों के लिए 84 काफी है, 84 आर इनफ। फिर महर्षि घेरड़ ने उसमें से 32 ही बताए कि तुम 32 ही करो। हठ प्रतिपिका में महात्मा राम जी ने कहा कि नहीं, 32 की भी जरूरत नहीं है, 15 करो, 15 काफी है। और उन 15 में भी वो कहते हैं कि लास्ट वाले जो 4 मैं बता रहा हूं ये कर लो, यही काफी है। और उन 4 में भी कहता है एक कर लो, सिद्धासन। एक उन्होंने बताया कि इन 4 को भी चलो छोड़ो, तुम्हें क्योंकि देखते थे क्या क्या परिणाम हो रहा है, कैसे लोगों के रिएक्शन। और फिर महर्षि पतंजलि ने तो कहा जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा आसन स्थिरम सुखम आसनम, बस स्थिर सुख पूर्वक जितनी देर ज्यादा, जिस अवस्था में ज्यादा देर तक सुख पूर्वक रह सको, बस वही आसन करो तुम, है ना। जैसे जिसको हमने अपना लिया, हमें सबसे आसान लगा ये ओशोधारा में, और हमने स्थिरम सुखम आसनम। तुम्हें बैठकर स्थिर सुखपूर्वक लगता है ज्यादा देर, लेटकर लगता है ना, कुर्सी पे बैठकर लगता है, जैसे तुम्हें लगता है। अर्ध लेटने की अवस्था में लगता है, जैसे वो कुर्सियां होती हैं आधे लेटे होते हैं उसमें, तो उसमें कर लो। ये महर्षि पतंजलि वाला हमने पकड़ लिया, क्योंकि महर्षि पतंजलि को चेतना का, योग का आइंस्टीन कहा है, कि उन्होंने बड़ी खोज के बाद कहा कि लोग उलझे हुए हैं, 84 लाख, 84, 32, 15, 4, 2, 3, 1। तो उन्होंने कहा कि बस स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक स्थिरता से बिना हिले डुले तुम बैठो, और वहां पर प्रत्येक तानता अपने ध्यान को लगातार सातत्य। प्रत्येक तानता का मतलब जैसे एक तो पानी को गिराते हो तो उसकी धार टूट जाती है, सातत्य नहीं रहता, निरंतर नहीं होती। एक तेल को जब गिराते हो तो धारा बनी रहती है, सातत्य रहता है धारा में। तो तुम्हारी जो चेतना की धारा है, जब हम कहते हैं ना निराकार, बंद आंखों से अपने निराकार चेतन आकाश को देखो, उसमें वो सातत्य बना, 1.5-2 मिनट भी बना, तो आप समाधि में चले गए। तो उसके बाद मन फिर परेशान नहीं करेगा। मन तब तक परेशान करेगा जब तक वो लीन नहीं होगा। हमारा मन कब तक रेस्टलेस रहता है? जब तक हमें मजा नहीं आता, तब तक वो रेस्टलेस रहता है। यहाँ बैठो, वहां बैठो, टीवी चलाओ, किताब खोलो, फोन करो, तब तक वो रेस्टलेस रहता है। और जैसे उसे अपनी पसंद की चीज मिल गई, फिर पता भी नहीं चलता कि टाइम कहाँ गया, दिन कहाँ गया। तो ऐसा एक सूत्र मिल गया जिस संत को, वो पानी में तैर कर, कहते हैं गुरु नानक देव जी 3 दिन बाद पानी से बाहर निकले। ऐसा प्लावनी उनका लगा, कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो लोगों को एक्सीडेंट लगा। वहां से वो संपूर्ण बुद्ध होकर निकले। जिसे कबीर कहते हैं, कहे कबीर में पूरा पाया। और गुरु नानक देव जी पूरा का पूरा लेके निकले, ये नहीं आधा अधूरा। और परम गुरु ओशो कहते हैं कि परमात्मा जब मिलता है तो पूरा ही मिलता है, ये नहीं मिलता 10% मिल गया, किसी को 20% मिल गया। जब मिलेगा तो पूरा का पूरा मिलता है, एकदम पूरा। और भी मजे की बात, मिलता से लगता है कि अभी मिला नहीं, मिलेगा, भविष्य में है बात, और पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
पता नहीं हमें प्लावनी मूर्छा कोई सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा। पता नहीं बुद्ध जैसा, गुरु नानक देव जैसा हमारा भाग्य है कि हमें कोई सदगुरु मिलेंगे, कबीर जैसे, ओशो जैसे, कि हम भी उस अनुभव को उपलब्ध होंगे। तो परम गुरु ओशो जे कृष्णामूर्ति अपने प्यारे सदगुरु बार बार हमें समझाते हैं, बार बार वो हर रोज हमारा दरवाजा खटखटाते हैं और बताते हैं कि नहीं, परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा मिला ही हुआ है, महसूस करना है ना। भगवान बुद्ध को ये पलावनी करने से पहले ये किसी ने नहीं बताया था कि वो मिला ही हुआ है, पलावनी करो। पलावनी या मूर्छा तो इसलिए कराया जाता है कि भाई जब अपनी आंख से देख, जब कबीर कहते हैं ना, जब जाना तब मन माना। बताया तो रामानंद जी ने पहले भी था। रामानंद जी ने पहले, जैसे मैं कहूं कि टॉफी बड़ी स्वादिष्ट है, खाकर मजा आ जाता है और खाकर दिन भर स्वाद रहता है, दिन भर इसकी याद बनी रहती है। वो रोज रोज यही कहते हैं, यही पढ़ें किताबों में, यही गाएं भजनों में, लेकिन कभी वो टॉफी खाई नहीं। तो कोई कितना भी कहता रहे, कितना भी हम तालियां बजाएंगे, गर्दन हिलाएंगे, चरण छुएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं मन में अंदर डाउट बना रहेगा कि बात बनी, लेकिन कह रहे हैं तो होगा। ऐसे हम करते रहते हैं। लेकिन जब वो टॉफी खा लेते हैं तो फिर कबीर साहब कहते हैं, गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए। तब वो कहते हैं, अब जाना तब माना। पहले मैं लोग ऐसे कहते थे, गुरुजी ऐसे ऐसे बताते थे, मन मानता नहीं था। लेकिन जब खुद देख लिया, रियलाइज हो गया, महसूस कर लिया, अब मन मान गया है। लोग तो पहले भी राजी नहीं थे कि कहाँ किस गुरु के चक्कर में पड़े हो, सब ऐसे ही होते हैं। और लोग अब भी सारे मुझसे राजी नहीं है। तो लोगों का तो यही चलता है, लोगों पर मत जाओ, पहचानो, जानो। तो सारे सद्गुरुओं का एक ही प्रयास रहा है, और सारे हमारे धर्म शास्त्र जो हैं, नीति शास्त्र जो हैं, मोक्ष शास्त्र जो हैं, सबका कि हमें ये आश्वासन दिला दें, ये यकीन दिला दें कि परमात्मा पाना नहीं है, परमात्मा मिला हुआ है, परमात्मा हमारा होना ही है। बस हमें ये बात रियलाइज करनी है। वो गुलाम अली एक गजल गाते हैं, हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। जब हम हैं तो क्या उसको होने के लिए हमें पलावनी करनी पड़ेगी, मूर्छा करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, समाधि करनी पड़ेगी? हम तो बिना समाधि के, हमें तो कोई भी जानना चाहे बिना ध्यान के, बिना समाधि के जान लेता है ना। किसी को गुरु करने की भी जरूरत नहीं है। और हमें परमात्मा को जानने के लिए इतनी सारी क्रियाएं करनी पड़ती नहीं, इतनी सारी क्रियाएं हमें तैयार करने के लिए, हमें यकीन दिलाने के लिए, भरोसा आ जाए हमें हमारे ऊपर। तो कुछ लोग क्या मानते हैं कि परमात्मा तो केवल निराकार है, निर्गुण है, अचिंत्य है, निरंकार है, वो अदृश्य है, सर्वव्यापी है। वो आकार में कैसे बन सकता है? वो उसमें गुण कैसे हो सकते हैं? वो आंख की पकड़ में कैसे आ सकता है?
तो दोनों जो निर्गुणवादी हैं वो सगुण को छोटा कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं कि इनको बोध नहीं है कि जो व्यक्ति दफ्तर में है वो घर में कैसे हो सकता है। परमात्मा अगर भगवान कृष्ण में है, महाभारत के युद्ध में खड़ा है, तो फिर वहां कौन होगा? द्वारिका में, यहां अंबाला में, या वहां अमेरिका में? तो वो ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा जब भगवान कृष्ण जो हैं वो सर्वव्यापी नहीं, और जो परमात्मा को निराकार मानते हैं वो कहते हैं कि वो सगुण नहीं हो सकता। जबकि अपने ऊपर देखें हम, वेदांत क्या बताएगा हमें, उपनिषद क्या बताते हैं कि हम दोनों एक साथ हो सकते हैं। हम शाकाहार भी हैं और निराकार भी हैं। हमारा शरीर है ना, हमारे हाथ पैर, हम ये तो साकार है, लेकिन हाँ, क्या हम नहीं जानते कि हम यही नहीं है, ये बॉडी माइंड हार्ट ही नहीं है। इसके अलावा हमारी एक निराकार दुनिया है जिसका कोई आदि या अंत नहीं है। हमें हमारे बच्चे, हमारे साथी, हमारे पति आकार में जानते हैं, थोड़ा सा ये भी जानते हैं कि मैं कैसा किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता हूं, ये किया जाएगा मेरे साथ तो मैं कैसा रिएक्ट करूंगा। लेकिन मेरा वास्तविक एक अनप्रेडिक्टेबल फॉर्म भी है जिसको दूसरा अंदाजा नहीं लगा सकते कि ऐसे में मैं क्या करूंगा, मुझे खुद का ही नहीं पता उसका। मेरा ज्यादातर 90% से ज्यादा हिस्सा निराकार, निर्गुण, असीम, अनादि, अनंत है, जो हम ध्यान में प्रयोग करते हैं कि हम शरीर पे समाप्त नहीं होते। शरीर पे हम अगर समाप्त हो जाते तो हम शरीर को बाहर से नहीं देख सकते थे, अपने आकार को। हम शरीर से बहुत बड़े हैं, अनंत हैं, पूरे अस्तित्व में फैले हैं, विराट हैं। तो क्या जो परमात्मा हम जिसे कहते हैं वो दोनों नहीं हो सकता? वो आकार भी है, निराकार भी है। तो इसी को सद्धर्म कहा है सदगुरु ने, जो निर्गुण भी है और सगुण भी है, और देवता भी जो कि उसकी मदद करते हैं, सगुण और निर्गुण को कोऑर्डिनेट करते हैं, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं, उसका सहयोग करते हैं सृष्टि के संचालन में। तो भगवान कृष्ण गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं कि मैं 3 रूपों में सदा सर्वत्र हूं। कौन कौन से रूप में? 3 नाम दिए हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। 12वें अध्याय में कह रहे हैं वो, मैं ब्रह्म के रूप में सर्वव्यापी, निराकार, अनंत, अनादि, अचिंत्य हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार। अचिंत्य हूं, मेरा कोई आदि और अंत नहीं है, सर्वत्र फैला हुआ। और परमात्मा के रूप में मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, जिसको गुरु साहिबान कहते हैं एक सेज पे दोनों लेटे हुए। एक शब्द में कहते हैं, गुरु जी उसका बार बार रेफरेंस देते हैं, मैं वो प्रॉपर पंक्ति भूल रहा हूं। एक सेज पे दोनों लेटे हुए हैं, हमारे आत्मा और परमात्मा भीतर। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही सेज पे हैं, वहीं पे मिलन होता है समाधि में दोनों का, जिसे ओशो कहते हैं मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं। ये अभी 12वां अध्याय मैंने जब पढ़ा तो मुझे ओशो के उस प्रणाम का अर्थ समझ में आया। 20-22 सालों में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं
परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। वही हिसाब रखता है कि मुझे इस समय अर्जुन की स्थिति में आना है या भीष्म पितामह के रोल निभाना है। वो हमारे सारे कर्मों का हिसाब रखता है, भीतर जो परमात्मा है। और तीसरा जो है वो सगुण रूप में, जिसको भगवान हम कहते हैं, वो अवतार लेके आता है। कभी राम बन के आता है, कभी कृष्ण बन के आता है। इन तीनों रूपों में मैं सर्वत्र और निरंतर नित्य विराजमान रहता हूं, एक साथ। ब्रह्म के रूप में भी, जिसके लिए हम 3 नमस्कार करते हैं अपने सदगुरु। पहला ओम बोलते हैं अस्तित्व के प्रति अहोभाव, यानी ब्रह्म के प्रति, प्रगट ब्रह्म के प्रति अहोभाव। और दूसरा, जो हमारे भीतर परमात्मा बैठा है उसके प्रति अहोभाव। और तीसरा ओंकार आज हमने बोला, जो सगुण रूप में कभी कृष्ण बन के, कभी हनुमान जी बन के, कभी राम जी बन के आते हैं, उसको प्रणाम। तीनों अवस्थाओं में हम परमात्मा को प्रणाम करते हैं। और ओशो तो हर अपने प्रवचन में अंत में भी कहते थे